अंदर बैठे तो सोचते थे ऐसे रूप होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ऐसे करते होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आंखें नहीं थी। गर्गाचार्य के पास जा रहे थे और गर्गाचार्य के पास जब जाने लगे, जब उनके आश्रम के नजदीक पहुंचे तो गर्गाचार्य देखे सूरदास को बोले, सूरदास को यहाँ आने की क्या जरूरत है? अंधा बेचारा भटकते भटकते यहाँ उसको आने की क्या जरूरत है? दो चार शिष्यों को भेजे कि जाओ सूरदास को आराम से लेकर के आओ। कई लोग पकड़ कर संभाल करके सूरदास को लेकर कुटिया में आए। गर्गाचार्य ने पूछा, सूरदास यहाँ आने की क्या आवश्यकता आपको? अब तो भजन में डूबना चाहिए, अब यहाँ आने की क्या जरूरत आपको है? तो सूरदास ने कहा कि भगवान आंखें मांगने आया, आंखें मांगने आए हो, क्या करोगे आंखें? इतनी अवस्था तो बिता दिए, अब आंखें क्या करोगे? सूरदास हाथ जोड़ कर कहते हैं कि भगवान आंखें मांगने आया। बोले क्या करोगे आंखें? इतनी अवस्था तो ऐसे बिता दिए, बुढ़ापे में तुम आंख लेकर क्या करोगे? सूरदास ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है अवतार हुआ है, भगवान मानव के रूप में आए हैं, एक छोटे सी बालक बन करके। चलो यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जब अवतार होकर के आए, बालक रूप में आए, तो माखन तो छीन छीन करके खाना, जूठा खाना, ग्वाल वालों का गैया चलाना, एक साधारण मनुष्य की तरह भगवान ऐसा करे? विस्मय होता है, भगवान विस्मय हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? भगवान ऐसा कर सकते हैं? अब संशय में भय हुआ पार, संशय में। और संशय का रोग आप सब जानते होंगे, कहीं कहीं रोग लगा ही होता है लोगों को। ये संशय को रोग जिसको लग जाता है ना, वो बहुत बड़ा रोगी कहलाता है। मैंने कहा कि शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है, कहीं जिसका मन बीमार हो जाता है ना, उसको कोई डॉक्टर वैद्य नहीं ठीक कर पाता है। और मन की बीमारी से बहुत लोग ग्रसित है, मन की बीमारी। और ये कथा श्रवण करके मन की बीमारी हटा रहे। संशय हो गया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता? भगवान ऐसा कर सकता है? वही देखना चाह रहे थे। गर्गाचार्य ने कहा कि सूरदास आंखें तो दे दूंगा, आंखें देख सकता हो, लेकिन जिस दिन आंखें दे दूंगा ना, तो तुम भगवान की लीला नहीं देखोगे, फिर तब तुम संसार की लीला देखना शुरू करोगे। तो सूरदास ये तुमको चुनना है कि तुम संसार की लीला देखना चाहते हो कि भगवान की लीला देखना चाहते हो? बोले नहीं नहीं भगवान ऐसा न करो प्रभु, अब संसार की लीला मुझे नहीं देखना है, मुझे भगवान की लीला देखना है। बोले देखते नहीं हो? बोले देखता हूँ भगवान, देखता हूँ। अंदर आंखों से अंतर्दृष्टि लगाए, अंतर्दृष्टि के द्वारा परमात्मा का दर्शन हो सकता है। बाहर की दृष्टि से आप जाओगे ना, बड़ी बीमारियां आती हैं, बहुत बीमारियां हैं। अंतर्दृष्टि लगाए, दया जाप अजपा जपो सूरत श्वास में आए। तो क्या चाहते हो? ये निर्णय आपको लेना होगा कि आप अंतर्दृष्टि से भगवान दर्शन करना चाहते हो। बाह्य दृष्टि दे दूंगा ना, इसमें बड़ा मोतिया बिंद लगता है, बड़ी बीमारियां आती है आंखों में, और आंख वाले जानते भी होंगे कितनी बीमारियां आती हैं। एक बार भी सही दृष्टि से आप कुछ देखना नहीं चाहते हो, कुछ न कुछ गलतियां लेकर के आंख आती है, कुछ न कुछ अपराध लेकर के आता है, कुछ न कुछ बीमारियां लेकर के आंख आती है। इसलिए भगवान की तरफ चले तो अंतर्दृष्टि लगाए। मैंने कहा कि एक आंख श्रद्धा की, एक आंख विश्वास की, दोनों ठीक कर लिया जाए तो परमात्मा के रास्ते पर निकले। यहाँ आप सब बैठे हुए श्रद्धालु भक्तजन, आप सबसे जरूर उम्मीद रखूँगा कि कथा को श्रवण करना है। तो एक काम तो ये है ना
किसी भगवान दो कान बनाया है, एक कान से कथा सुनो, दूसरे कान से निकालते जाओ, इसलिए ना नहीं। बहुत सी कथाएं एक हफ्ते से चली हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति खड़ा करके पूछा जाए तो 2-4 लाइन बता दो, बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? सुने तो याद क्यों नहीं हुआ, और सुने तो हृदय में क्यों नहीं उतरा। अगर आपका कोई पड़ोसी व्यक्ति अपशब्द कह दिया हो तो गड़ा लिए होंगे ना। किसी से मित्रता है और मित्र अगर किसी कारण आपको कोई अपशब्द कह दिया, उसको तो गड़ा लेते हो आप, जीवन भर के लिए गांठ बना लेते हो कि इससे कभी बोलेंगे नहीं, फला व्यक्ति मुझको ऐसा बोला है। अब जीवन भर उसको देखेंगे नहीं, उससे बातचीत बंद, बोलचाल बंद। एक अपशब्द को आप गड़ा लेते हो। और आज धीरे धीरे 6 दिन हो गए, क्या ये भी शब्द गड़ाए होंगे? 6 दिन से कथा श्रवण किए होंगे, क्या कुछ शब्द गड़ा होगा? अपना लेखा जोखा ले लेना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ये क्यों नहीं गड़ा आपके अंदर? एक अपशब्द को आप गड़ा लेते हो, एक गलत बातों को आप अपने हृदय में ले लेते हो। अब भगवान की कथा आपके हृदय में क्यों नहीं है? महात्मा बुद्ध जा रहे थे और रास्ते में उनको बहुत से लोग गालियां दिए, पत्थर मारे, अपशब्द बोले, लेकिन चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि वो सबको बिच्छू बनाते जा रहे हैं। जो उनको मिल जाए शिष्य बना देते थे, त्यागी भाव में उत्पन्न कर देते थे उनके अंदर। गांव वाले बहुत सी गालियां दिए, कुछ जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे वो चुपचाप शांत होकर के सुने। बहुत देर हो गया, सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब जाऊं? तो किसी व्यक्ति ने कहा कि इतनी देर से गालियां दी गई आपको, बहुत कुछ कहा गया, आपने बोले नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, एक बार कुछ शिष्य लोग मुझसे मिलने आए और बहुत से कुछ लाए थे, खाद्य पदार्थ, खाने के फल, कुछ और मिष्ठान लेकर के आए थे, और मैंने उसको लिया नहीं। तो दूसरा कहा नहीं लिए, बड़ा बन के आए हो, नहीं लिए, कोई बात नहीं, वो लेके अपने घर गाँव में बांटा होगा, अपने संबंधियों में बांटा होगा, नहीं लिए तो बहुत बड़ी बड़प्पन दिखा दिया। तो बोले बस यही कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने नहीं लिया तो आपने कहा कि अपने रिश्तों में बांटा होगा, अपने पड़ोसियों को बांटा होगा, घर वालों को बांट दिया होगा, नहीं लिए तो नहीं लिए। उसी प्रकार से आप लोगों ने 2-3 घंटे से जो मुझे दिया है, क्या जो अपशब्द दिया है, जो गालियां दिया है, जो पत्थर फेंके, तो मैंने लिया नहीं। इसको भी ले जा करके अपने घर में बांट देना, अपने पड़ोसियों को बांट देना, अच्छा होगा। तो ये बीमारी आप कथा सुन करके जरूर समाप्त करना। कोई आपको गाली देता है, आप शब्द कहता है, बड़ी जल्दी थाम लेते हो ना, और जीवन भर के लिए गांठ बना लेते हो कि फलाने महाराज उसको गाली दिया है, उसको अपशब्द कहा है, उससे बातचीत बंद हो गई। ऐसा नहीं होता। दिया ना, वो तो दिया, ठीक है, उसकी गलती नहीं, आप लिए क्यों ऐसी चीज़ों? तो लेने वाले की गलती देने वाले की नहीं होती है। आपने ऐसे अपशब्द को लिया क्यों अभी तक? पैर में थोड़ी सी गंदगी लग जाती, तुरंत नल पे जाकर धो लेते हो आप। इतने दिनों से गंदी बातें लेकर धोते हो ना, उसकी धुलाई कब होगी? ये कथा श्रवण करके ही आप अपने जीवन को धन्य कर ले। ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? बिना सत्संग कथा हरिनाम की, बिना हरिनाम ना मोह भागे, और मुक्त बिना मिलेगी, मुक्त बिन प्रेम और माही जागे। प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संतना, पलटो सत्संग मांगे। ये सत्संग, सत्य का संग,
शाश्वत जीवन। सत्य का मतलब शाश्वत जीवन, आत्मा और परमात्मा के सन्निकट रहने से ज्यादा आप व्यतीत नहीं रहेंगे, ज्यादा संसार के आप कार्य में अनायास अपने जीवन को नहीं गंवाएंगे। चले प्रभु का थोड़ा सा संकीर्तन करें, फिर भी कथा की तरफ चलता हूं। मन में हरि के नाम का, मन में प्रभु के नाम का दीपक जलाइए, मन में प्रभु के नाम का दीपक जलाइए, दीपक जलाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। के नाम का दीपक जलाइए, दीपक जलाइए। संध्या सवेरे राम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। मन में हरि के नाम का दीपक जलाइए, दीपक जलाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। दीपक जलाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। गुरु के वचन को मान कर शिवरी ने तप किया, गुरु के वचन को मान कर शिवरी ने तप किया, गुरु के वचन को मान कर शिवरी ने तप किया, गुरु के वचन को मान कर शिवरी ने तप किया। श्री राम राम नाम का हृदय से जप किया, श्री राम राम नाम का हृदय से जप किया, श्री राम राम नाम का हृदय से जप किया। राम राम आ गए, राम राम आ गए, ऐसा बुलाइए, ऐसा बुलाइए। संध्या सवेरे राम का गुणगान गाइए, हरि के नाम का दीपक जलाइए, दीपक जलाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे राम का गुणगान गाइए। आप सभी गुनगुनाते रहिए। यही से अभ्यास बना लीजिए। के नाम का दीपक जलाइए, दीपक जलाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। राखने में प्रेम की भक्ति तो देखिए, राखने में प्रेम की भक्ति को देखिए, राखने में प्रेम की भक्ति को देखिए, राखने में प्रेम की भक्ति को देखिए। गिरधर गोपाल नाम की मस्ती तो देखिए, गिरधर गोपाल नाम की मस्ती तो देखिए, गिरधर गोपाल नाम की मस्ती तो देखिए। आएंगे दौड़ दौड़े, आएंगे दौड़
अब तो बुलाइए, अब तो बुलाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। आएंगे दौड़ दौड़ अब तो बुलाइए, ऐसे बुलाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। दीपक जलाइए, दीपक जलाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। मनमीत राम कृष्ण का दुनिया में कौन है? मनमीत कृष्ण राम का दुनिया में कौन है? गुरुदेव का है भक्त तो काहे के मौन है? गुरुदेव का है भक्त तो काहे को मौन है? गुरुदेव का है भक्त तो काहे को मौन है? तुम भी सुदामा की तरह, तुम भी सुदामा की तरह मिलने तो जाइए, मिलने तो जाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। वंदे हरि के नाम का दीपक जलाइए, दीपक जलाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। दीपक जलाइए, दीपक जलाइए, संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। संध्या सवेरे श्याम का गुणगान गाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्तजन, कल के प्रसंग में देवकी और कर्दम ऋषि की घोर तपस्या से भगवान आज देवकी के गर्भ में आए। तो मैंने बताया कि गृहस्थी का जो धर्म है वो सिर्फ संतान को जन्म देने का धर्म नहीं है, ऐसे संतति का जन्म दे जो आप दरो औरों के तारो। पायेति भगवत प्रेम रसामृतम पत्नी यह सहपति है। पायेति भगवत प्रेम रसामृतम, पाती सहपति, वही पत्नी है, वही पति है जो भगवान के चरणों तक पहुंच जाए, जो भगवान के चरणों के अनुरागी हो जाए, वही पति है, न तो दोनों पतित हैं। हमारा वेद कह रहा है। तो कर्दम ऋषि घोर तपस्या है शादी की पहले। तो जैसे तैसे ले दे करके शादियां हो जाए, बस काम पूरा। कितने बेचारे पढ़ाई लिखाई करते हैं, किसी प्रकार से शादी हो जाए, वो संस्कार कैसे लाएंगे अपने अंदर? उस परिवार का तो संस्कार कैसे आएगा? वो तो गृहस्थी से ग्रसित रहेगा, फिर भोगी रोगी बनेंगे। इसके लिए नहीं गृहस्थी बसाई गई थी। पायेति भगवत प्रेम रसामृतम की साधना से हम वंचित हो रहे थे,
साधना में सफलता नहीं मिलती थी, इसलिए गृहस्थी धर्म अपनाया गया। इसलिए अपनाया बैठ करके जो है हम अपने इंद्रियों को शांत करके साधना में लगा देंगे, क्योंकि ये साधन है और साधन को साधना की तरफ ले जाना है। कर्दम ऋषि घोर तपस्या करके भगवान को प्रकट किए थे और भगवान प्रकट होकर वरदान देते हैं और कर्दम यही मांगते हैं कि तथा सचाहम परिबोध काम है और समान शीलाम गृह में भीलम उपयवान मूल मसीस मूलम और दुराशय काम दुगंध पश्य है। जरा पीछे वाले ध्यान दें, शांति से बैठिए थोड़ा, क्योंकि यज्ञ में और कथा में बोलना से बढ़ के दुनिया में कोई पाप नहीं होता है। या तो पुण्य कमाने के लिए बैठे हैं ना, इसलिए तो व्यास को ऊंचाई बैठाया जाता है, वहां तक दिखाई दे। ऐसा काम ना करिए आप लोग। यहाँ आए किसी प्रकार से भगवत कृपा से तो आएंगे, ऐसे तो आएंगे। ये प्रभु की कृपा हुई है जो आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है। यहाँ आकर के समय को न बर्बाद किया है। तथा सजान परिबोध काम है और समान श्री राम ग्रह में देखिए। हे परमात्मा, अगर मुझसे प्रसन्न है, मेरी तपस्या मेरी साधना से प्रसन्न है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तथा सचाहम परिबोध काम है, मेरे जैसे तथा सचाहम, मेरे जैसी, मेरी इच्छा है कि मेरी जैसी कोई तपस्वी पत्नी मुझे दीजिए, कोई संस्कारित परिवार वाली पत्नी दीजिए मुझे। आवाज खूब ढेर के रुपया पैसा मिल जाए, पत्नी चाहे जैसे लाते लोग 25 तक पढ़ने वाली है। आज के जमाने में ये 25 तक पढ़ने वाली मिल जाएगा। आ ही गई अगर ले दे करके 25 तक पढ़ने वाली पत्नी, तो क्या करेगी वो तो बेचारी 8-9 बजे तक सोएगी पहली बात। और संजोग ऐसे चुन करके ले आए माता पिता लोग एक बहू को, तो बेचारी 8-9 बजे तक सोए। तो कभी सास झाड़ू मारे, कभी बेटा झाड़ू मारे। अगर सास माँ लेट हो जाए तो बेटा ही उठा ले झाड़ू, तो माता जी है भाई, अरे बेटे तो मेरे सामने झाड़ू मारेगा, नहीं मम्मी रुको, तुम शांत रहो, मैं लगा देता हूँ। ये दोनों के झगड़े में बहू जग गई। बोली क्या झगड़ा मचाया हो आप लोग, कैसे झगड़ा है? बोले नहीं कोई बात नहीं बहुत कहो, कोई बात नहीं है, ये झाड़ू लगाने की बात हो। बोले क्या बात हो रही? बोले बेटा कह रहा मैं झाड़ू लगाऊंगा और मैं मैं झाड़ू लगा दूँ। बोले ऐसा झगड़ा मत करना आप लोग, कल से काम करिएगा, एक दिन आप झाड़ू लगाओ, एक दिन बेटा लगाओ, और क्या करके खुश कर पढ़ी लिखी है ना, काम बांट दिया उसको, एक दिन आप लगाया करो, एक दिन बेटा लगाया करो, झगड़ा नहीं होगा। कर्दम ऋषि क्या कर रहे हैं? तथा सचाहम परिबोध काम है, मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो आप जैसे भगवान को भी अपने गर्भ धारण करने की क्षमता रखती है। ये है तपस्या, ये है साधना। क्या मांग रहे हैं कि मुझे साधारण स्त्री की जरूरत नहीं है भगवान। साधारण स्त्रियां भोग रोग में अपने गर्भ से संतान धारण करती हैं, इतना तो शैतान धारण कर लेती हैं। मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो आप जैसे भगवान को अपने गर्भ में धारण करने की क्षमता रखती। भगवान बोले गजब मांगा, मेरे जैसे कहा? बोले प्रभु इसलिए तो तपस्या कर रहा हूँ ना। उनकी तपस्या सफल करने के लिए अब तो भगवान अपनी माँ को स्वयं ढूंढे कि किस माँ के गर्भ में आओ, किस माँ का कोख पवित्र हो, कौन माँ साधना में है। कहते हैं देव होती पूनी ताशो कुमारी, देव होती पूनी ताशो कुमारी, देव होती पूनी ताशो कुमारी, रही मोन कर
देवहूति पुनीताज तुम्हारी। आज करदम ऋषि की शादी देवहूति के साथ होगी, वैसे साथ समभाव समदृष्टि ऐसी साधना चाहिए। तब आपके घर में जो है ऐसी संतति आएगी जो संस्कार से भरा हुआ। कहते हैं कि समय आने पर उसी देवहूति के गर्भ से, मैं कल बताया था कि 9 कन्याओं का जन्म होता है। 9 कन्याएं, बेटा नहीं, 9 बेटियों का जन्म होता है। और बेटियां साधारण नहीं थी। कल मैं ये थोड़ा बात कर चुका, आज इसलिए दोहरा रहा हूं कि बड़ी गजब की बात है ये। आप गृहस्थी में हैं, अर्थागमो नित्यम निरोगिता च अप्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वैश्य पुत्र अर्धकरी जीवा खड़ जीवों के सुखानी। ये गृहस्थी के सुख हैं। पहले ढूंढिए इसको, कहाँ मिलेगा ये। अर्थागमो नित्यम निरोगिता च, पैसी कौड़ी का आगम बने, ठीक है। नित्यम निरोगिता च, निरोगित रहे। प्रिया च भार्या, पत्नी प्रिय हो, और प्रियवादिनी च, प्रिय बोलने वाली हो। वैश्य पुत्र, पुत्र कैसा हो, आज्ञाकारी हो। अर्धकरी च विद्या, अपने काम में आने वाली, जो परमात्मा के रास्ते पर भी कर दे और संसार की व्यवस्था को भी ठीक कर दे। ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा हमको पहले चाहिए। पूर्व प्रसंग में बता चुका था कि ज्ञानार्जन, पहले ज्ञानार्जन, फिर धर्मार्जन, फिर धनार्जन, तब पुण्य का अर्जन होगा। और उसी पुण्य के प्रभाव से कहते हैं उस देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म होता है। और 9 कन्याएं साधारण नहीं हुई थी, तपस्या का फल था। और 9 कन्याएं नवधा भक्ति के रूप में आई। और कहते हैं तब 10वीं में जाकर के भगवान कपिल का अवतरण होता है। जब भगवान कपिल उस देवहूति के गर्भ में आते हैं ना, कहते हैं कौन कहे देवहूति को, देवहूति को देखने वाले भी उत्सुक का अनुभव कर ले रहे। क्यों? जब गर्भवती देवहूति ने गर्भ धारण किया, और आप लोग को नहीं, माताएं बहने, गर्भ धारण करने पर जो है बहुत शांत स्वभाव में रहना चाहिए। और अच्छा अगर संतति का जन्म देना चाहती हो आप लोग, कौन नहीं चाहता मेरा बेटा बेटी अच्छे निकले। कहते गर्भ अवस्था में किसी प्रकार का व्यसन नहीं लेना चाहिए और शांत होकर के रहना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत लालच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, एक दूसरे की निंदा भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा स्वभाव आपका बना, और कहते हैं कि वो 9 महीने के बाद जैसे माता पिता का चेहरा लेकर के आते हैं ना, उसे गुण दोष भी लेकर के आते हैं। आपके अंदर जो गर्भ के समय जो भी दुर्गुण गुण रहा है, वो सब लेकर के आएगा। आपके सारे कर्मों का फल लेकर के आएंगे फिर। इसलिए संतति को गर्भ में ही संस्कार देना शुरू कर दें। अगर शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आज्ञाकारी पुत्र को जन्म देना चाहते हैं, तो न पैदा होने की 9 साल के अंदर में शिकायतें शुरू कर रहा है, मेरा लड़का बहुत लड़का है, मेरी बात को नहीं मानता, मेरी बेटी माना ऐसे कैसे। क्या कारण है? आपने ही संस्कार दिया है। दुष्शीलम मात्र दोषेण पुत्र दोषेण मूर्खता और कार्य पढ़ेन वंश दोषेण देवहूति के गर्भ में भगवान आए, बड़ा कुछ परिवर्तन दिखा। बहुत शांत भाव में भगवान की प्रार्थना जब अपने कार्य से विरत होती थी, करदम ऋषि की पूजा पाठ की व्यवस्था करके उनकी सेवा करके देवती बैठ करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
परमात्मा की अलौकिक ऊर्जा उस बालक के अंदर पहुंचने लगा, वो शक्ति पहुंचने लगी, वो आदर्श भाव पहुंचने लगा। भगवान तो कही भी थे कि आना ही मुझे है। समय आने पर कहते हैं कपिल भगवान का अवतार होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। जैसे कपिल जी आए सारा वातावरण बदल गया, कुछ क्षणों के लिए सब कुछ बदलने लग जैसा दिखा। शांति का अनुभव हुआ, बड़ा सुख हुआ। और एक खाली माता देवती को नहीं, संसार को सुख देने के लिए परमात्मा अवतरती थी अवतार है, जो ऊपर से उतर आवे मनुष्य रूप में। उसके बाद गर्दभ ऋषि जब थोड़े सयाने हुए कपिल जी तो कहते हैं अपनी पत्नी को बेटे को सौंप करके विवेक तब से बनम, गर्दभ ऋषि तपस्या करने चले गए। जैसे ही गुरु आश्रम में पहुंचते हैं, मुझे तपस्या करना है, वहीं पर थोड़ा सा रोक देना, क्योंकि जीवन की हर समस्या का अगर निराकरण करना होता तो गुरु ही होता है। हर समस्या का निराकरण गुरु के पास होता है। सची वैद गुरु तीन प्रिय बोले भैया, गुरु के पास है। अब साधना करना चाहता हूँ, बोले अभी नहीं, अभी वापस जाओ। विवेक तब से वनम, तपस्या करने के लिए वन में, गुरु के पास नहीं, अभी वापस जाओ। फिर गृहस्थी, क्यों? गृहस्थी के सारे कार्य से विरत हो जाओ। गृहस्थी सजा करके अपने बेटा बेटियों को तो संन्यास है, करदम वापस जाओ, अपने 9 कन्याओं का ब्याह करके उसके बाद तब संन्यास लेना, तब संन्यास धारण करना। और बेटा बेटियों को शादी करने के बाद भी कितने सोटा लेकर के घर रखा रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी, ये भी देखते चलिए। कब भजन करेंगे, कब साधना करें, कब त्याग वैराग होगा? फिर अभी तो चौथेपन का इंतजार था, चौथी अवस्था आएगी तो बालो नाधीतम, द्वितीयो धनार्जनम, तृतीयो तपस, सप्तम चतुर्थम किम करिष्यति। अब चौथी अवस्था में तपस्या नहीं, फिर और कौन सी अवस्था में करेंगे? फिर एक बूढ़ा व्यक्ति जो है मरने को हुआ, उसके बाद 4 बेटे थे, तब तक कोई नहीं आया जब तक उनका सांस रुक रुक कर चलना नहीं, तब तक लोग प्रदेश, और जब लगा कि मर ही जाएंगे तो सारे लोग जुटे वहाँ। अब बेचारे उनको 4 पाए पे सुलाए थे, अब बेचारे एक तरफ ऐसे सोए पड़े, तकिया लग गई और सामने देख, घर के सामने देखते रहते थे, कौन आ रहा कौन जा रहा, जानवर किधर है, हमारे बच्चे कहाँ बसे, देखते रहे। बुढ़ापे में जल्दी दवा भी नहीं करना चाहते लोग, बोल जाए जल्दी झंझट खत्म हो। पिताजी आपने भी परेशान, हम लोग भी परेशान, चले जाए तो अच्छा है, इनकी मुक्ति हो जाती है, यही तो मनाते हैं लोग। कहते हैं अब वो क्या हुआ, सारे बेटे वहाँ उपस्थित हैं, प्राण छोड़ने की नौबत ही उनकी हुई है। अब ऐसे सोएकर बा झा बा झा बा झा, बस एक 2 चीज बा झा। अब सब लोग सोचे कि बा झा मतलब कोई बक्सा झाड़ बेची गाड़ी ही क्या लगता है। अंतिम अभी तक बताए नहीं, हम लोग आ गए, बहुओं से बताएंगे नहीं जल्दी, अब बेटों से बताना जरूरी हो गया। अभी सोच रहे बाझा, कहीं लगता है कोई बच्चा झाड़ के नीचे गाड़े हैं। अब हिला रहे, दादाजी बताइए, अरे पिताजी कहाँ है, कहाँ है वो बक्सा कहाँ है, किस झाड़ के नीचे? आगे आवाज़ें नहीं निकल रही, मरने की स्थिति हुई। तो सब लोग डॉक्टर को बुलाए,
डॉक्टर आए, बोले डॉक्टर साहब एक उपाय, कोई उपाय हो सकता है? पिताजी कुछ बोल देते बस, इतना कर दे। कोई आपके पास सोई है, कोई दवा है, ऑक्सीजन हो तो बताइए, जिसे पिताजी कुछ बोल दे, कह दे कि किस झाड़ के नीचे। डॉक्टर बोले भाई देखो, बोल तो देंगे लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, इनको थोड़ा सा ऑक्सीजन बरतना होगा और उसमें कम तो 2-3 हज़ार के खर्च हैं। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा वहन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा वहन कर लेंगे और पिताजी बोल दे तो अच्छा। अब क्या हुआ, पिताजी बोले तो अच्छा है, इसलिए बेचारे 2-4 हज़ार खर्च करना चाह रहे हैं। डॉक्टर ऑक्सीजन लेकर के आए और वो ऑक्सीजन को कर दिया गया। बेचारे धीरे धीरे उनको ताकत मिली, कुछ बल मिला, होश में आ गए, थोड़ा लगे ताकने इधर उधर सबको देखने कौन कौन आया गया। बोले पिताजी जल्दी बताइए वो क्या कर रहे थे? बाझा बाझा क्या वो बक्सा कोई झाड़ के नीचे गाड़े हैं क्या? वो होश में आ गए, कुछ बता दीजिए। बोले अरे मूर्ख कहीं का, बक्सा झाड़ के नीचे नहीं, वो बछड़ा झाड़ू खा रहा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लोग 4 हज़ार हो भी गया, खाली इस तरह पूछने और बताने। घर के सामने देख ही रहे बेचारे, बछड़ा झाड़ू खा रहा था। भले ही का बाझा मतलब वो जो है बछड़ा झाड़ू खा रहा था। भजन कब होगा? साधनाएं कब होगी? जब हाथ पैर गिड़गिड़ाने कांपने लगे तो भजन करने निकलेंगे और दिखावापन होगा। सिर्फ आप मंदिर में जाते हो ना तो ताजा ताजा फूल चढ़ा लेके जाते हो चढ़ाने के लिए ना, जो बासी फूल फेंक दिया जाता है ना। अपना चढ़ना हुआ तब, अपना भगवान के शरण जाना हुआ तब बुढ़े बुढ़े बासी की सांस लेने में पसीना, भगवान का नाम कैसे आएगा? राम नाम नदिया सरस बही जाए, जामे क्यों क्यों न